बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बारबेक्यू की रेसिपी। वैसे तो बारबेक्यू बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इसको अक्सर हम कोयले के ऊपर बनाते हैं, चिमनी के ऊपर बनाते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल बनती है। आम रूटीन में घर में इसको किस तरीके से आप इजी तरीके से बना सकते हैं वो तरीका मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े का ये बनेगा, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ईजी आप इसको कुक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कीमा बता दूँ। कीमा जो है वो 80% गोश्त है और 20 या 30% इसमें मैंने चर्बी ऐड करवा के इसका कीमा बनाया है। अब कीमे को मैंने हाथों की मदद से दबा के इसको अच्छी तरीके से मैंने इसका पानी निचोड़ लिया। कीमे को धोया मैंने बिल्कुल नहीं है, अगर मैं धोऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी हो जाएगा तो वो निकलेगा नहीं। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है। प्याज को लेके मैंने इसको चॉप कर लिया। इसको भी मैं कपड़े के अंदर ऐड करूँगी और अच्छी तरीके से इसका पानी मैं निचोड़ लूँगी या छन्नी में आप इसको ऐड कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज जो था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च उसको भी ग्राइंड किया है, उसको भी मैं चॉप करके इसके अंदर ऐड करूँगी और 1 चम्मच नमक इसके अंदर ऐड करके इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि प्याज, लहसुन, अदरक और नमक जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने खुश्क धनिए के 2 चम्मच ऐड किए हैं, सुर्ख मिर्च ऐड की है, फिर मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है और मैंने एक मस्टर्ड पेस्ट का 1 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया था मसाला। आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, बारबेक्यू मसाला ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोरमा मसाला ही आप इसके अंदर ऐड कर दें तो भी इसका जायका बहुत अच्छा बनेगा। अब मैंने इसको जब मिक्स किया तो मुझे हल्की सी इसके अंदर नमी फील हुई, तो इसके अंदर मैंने एक ब्रेड का स्लाइस ऐड करूँगी और इसको हाथों की मदद से पहले अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और इसको मज़ीद हम और मिक्स करेंगे चॉपर के अंदर ऐड करके। चॉपर के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा इसको ऐड करूँगी और इसको चॉप करूँगी, क्योंकि ये जितना ज़्यादा हम इसको मिक्स करेंगे, इसका चॉप करेंगे, जितना ज़्यादा इसका थिक सा पेस्ट बनेगा वो उतना ही ज़्यादा मज़े के इसके कबाब बनेंगे, क्योंकि सारा मकसद ही इसको मिक्स करने का है। क्योंकि कीमे के अंदर सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स होने चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने मसाले इसके अंदर ऐड नहीं किए, सिंपल से तरीके से हमने इसको बनाए हैं। अब इसको रखेंगे 30 मिनट के लिए हम फ्रिज में। 30 मिनट के बाद एक बार दोबारा से हम इसको गूंद लेंगे। ये देखें 30 मिनट हो चुके हैं, मैं दोबारा से गूंद लिए हैं। यहाँ पर ली हैं मैंने बारबेक्यू की स्टिक्स। आपके पास नहीं है तो आप वो जो पतली लकड़ी की स्टिक्स आती हैं आप वो भी ले सकते हैं। वैसे आप बारबेक्यू की स्टिक्स ले लेंगे तो भी अच्छा है। पहले आप कीमा लें हाथ में, उसको अच्छी तरीके से प्रेस करें ताकि इसके अंदर एयर या कोई भी लाइन ना हो। अब इस बारबेक्यू स्टिक के ऊपर आप हाथों की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर उंगली और अंगूठे के को दबा कर आप इस तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएं जैसे बारबेक्यू वाले बनाते हैं। यहाँ पर मैंने तवा लिया है, तवे के ऊपर मैंने 2 स्टिक्स रखी हैं, एक ऊपर वाली साइड पर, एक नीचे वाली साइड पर। अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से मैं बारबेक्यू वाला जो मैंने बना के रखी थी वो इसके ऊपर रखूँगी और फुल फ्लेम के ऊपर हम इसको हाफ़ कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे। आप देखिएगा, इसको हाफ़ कुक करने की निशानी ये होगी कि जब आप इसको कुक करेंगे तो इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी टपकना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हाफ़ कुक हो चुका है। यहाँ पर ये हाफ़ कुक हो चुका है। मैंने तीनों सीख कबाब जो हैं वो मैंने एक ट्रे में रख लिए हैं। अब इसको हम उतारेंगे। पहले इसको हाथ की मदद से मैं दरमियान से इसको थोड़ा सा आगे पीछे हिला लेंगे, फिर इसको एंड से हिलाएंगे और आहिस्ता से जो सीख है वो हम इसके अंदर से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर बताती हूँ। ये देखें हल्का सा मैंने इसको मूव किया, मूव करने के बाद हमने इसको आराम से निकाल लिया है। इसी तरीके से बाकी भी मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है। बाकी जो थे वो हम पैन के अंदर कुक करेंगे। ये देखें इस तरीके से मैं बिल्कुल उठाकर इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करके हम स्लो फ्लेम पर सिर्फ इसको हल्का सा कलर देंगे, बहुत ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे। ये देखिए बेहतरीन से इसको मैंने चम्मच की मदद से और स्पैचुला की मदद से मैंने इसको पलट लिया है। पलटने के बाद ये कुक हो जाएंगे और 5 मिनट लगेंगे इसको सिर्फ कुक करने में और हम इसको निकाल लेंगे।
कोई आपको कोयले जलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सीख कबाब का ही टेस्ट आएगा, जैसा कि हम कोयले के ऊपर बनाते हैं। ये देखें, सारे मैं कबाब तैयार कर चुकी हूँ। अब मैंने इसके ऊपर पैन के अंदर ऐड किए हैं। पैन के अंदर ऐड करके एक छोटी कटोरी में मैंने कोयला ऐड किया है। कोयला ऐड करने के बाद उसके ऊपर हल्का सा मैंने जब कुकिंग ऑयल का मैंने तेल ऐड किया तो उसका धुआं निकला, तो वो ढक्कन के साथ मैंने कवर करके इसको रख दिया। उससे ये होगा कि इसके अंदर सारा फ्लेवर आएगा कोयले का। यहाँ पर मैंने तवा लिया, तवे के ऊपर मैंने 2 चम्मच घी लिया है। उसके ऊपर मैंने नान रख के थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इससे नान बहुत ज़्यादा नरम, सॉफ्ट, ऐसे मुंह में घुल जाने वाला नान तैयार होता है कि जैसे आपने मलाई इसके साथ खा रहे हैं। बहुत मज़े की इस तरीके से नान तैयार होता है। इस तरीके से मैंने दोनों नान तैयार किए हैं। अब मैंने नान के ऊपर मैंने जो बारबेक्यू तैयार किया है वो इसके ऊपर रखा है, और मैंने साथ सलाद रखा है, लीमू रखा है, और धनिए, पुदीने और सब्ज़ मिर्च की मैंने इसके साथ चटनी बनाई है। बेहतरीन सी चटनी, बेहतरीन सा खाना तैयार हो चुका है। आप इसको बनाएं, ईद पे बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। इस तरीके से बारबेक्यू बनाना बेहद आसान है। आप इसको बनाएं, आप बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।